देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज 2 से 3 किलो गालियां खाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पाव भी गाली नहीं खा पा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, नाम है अनुराग भदौरिया, की खोज लगातार जारी है। 7 जगहों पर अब तक छापेमारी हो गई है। अनुराग भदौरिया कहाँ छिपे हुए हैं, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। पूरी जानकारी विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से कहते हैं वे हर रोज 2 से 3 किलो गालियां खाते हैं, और जब उनको गालियां मिलती हैं, गालियां पड़ती हैं, तो उनके अंदर एनर्जी आती है और वे और ज़्यादा उत्साह के साथ देश की सेवा करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ एक पाव आधा किलो भी गाली नहीं पचा पा रहे हैं। इसीलिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं पुलिस की, जो अलग अलग जगहों पर जाकर के छापेमारी कर रही है। खबर क्या है पूरी मैं आपको खबर बता रहा हूं। दरअसल आज तक ने खबर छाप रखी है। आज तक ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया खिलाफ शनिवार को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह केस बीजेपी ने दर्ज करवाया है। दरअसल सपा नेता पर एक टीवी डिबेट के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 153, 295A, 298, 504, 505(2) के तहत रिपोर्ट लिखी है। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बेस्ड चैनल है, नाम है एबीपी गंगा। एबीपी गंगा पर डिबेट हो रही थी और वहां पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कर दिया था, और अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस की टीमें बना दी गई हैं, जो अलग अलग जगहों पर जा कर के लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल यही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं वे हर रोज़ 2 से 3 किलो गालियां खाते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अमर्यादित भाषाओं से क्यों सहम जाते हैं? तो लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी आप एक गाली को बर्दाश्त नहीं कर सकते? निगर प्रवीण लिखती हैं, आपको पता है टीवी डिबेट में सपा नेता अनुराग ने सीएम योगी के बारे में कुछ कह दिया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2-2 किलो गालियां खा करके ताकत मिलती है, थकते नहीं हैं। दूसरी तरफ उनके नेता गिरफ्तारी करवा रहे हैं, है ना कथनी और करनी में फ़र्क। वहीं स्वाति नाम की ट्विटर यूज़र हैं, लिखते हैं, योगी महाराज पर अनाप शनाप बकने के बाद अब अनुराग भदौरिया इधर उधर छुप छुप कर भागता फिर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस हरे टिड्डे को गिरफ्तारी करने के लिए एक टीम गठित की है। सर्विलांस और क्राइम ब्रांच को भी सक्रिय कर दिया गया है। दरअसल खबरें है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हर रोज़ मुझे गालियाँ मिलती हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथनी और करनी में कितना अंतर है, बीजेपी के कथनी और करनी में कितना अंतर है, एक किसी से छिपा नहीं है। वहीं रवीश कुमार जो है एनडीटीवी में काम करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें हर रोज़ गालियां पड़ती हैं, तो रवीश कुमार ने कहा था कि आप एक आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आपकी कोई आलोचना करता है उसे किस तरीके से परेशान किया जाता है ये जग जाहिर है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो हैं योगी आदित्यनाथ पर जब इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, अमर्यादित टिप्पणी का समर्थन ना तो हम करते हैं, ना नेशनल दस्तक करता है, ना कोई और अन्य कर रहा है, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ये जग जाहिर है। इसी बात को बताने के लिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर रोज़ गालियाँ मिले, लेकिन इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी हर रोज़ 2 से 3 किलो गालियां खा रहे हैं, उनके ऊपर गालियां पड़ रही हैं, उन्हें गालियां दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां सहनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए, तभी
कुछ देश का भला हो सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें, जब उन्हें गालियां मिलती हैं तो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन सच उससे अलग है, उससे हटकर है। जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी करता है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। हमने योगी आदित्यनाथ जी को चुना है, हम ही ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमर्यादित टिप्पणी इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से खासकर मेरा अनुरोध है, मोदी जी आप जो कहते हैं आप उसी काम को किया भी कीजिए, क्योंकि वरना जनता सवाल पूछेगी और मेरे जैसे जो पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया के, अल्टरनेटिव मीडिया के, वे लोग सवाल पूछते रहेंगे। मोदी जी आप जो बातें कहते हैं उस बात पर अमल कीजिए और उन्हीं सब बातों का पालन कीजिए। जनता आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। जनता से आपने कहा था कोरोना के वक्त महज 21 दिन दीजिए, 21 दिन कोरोना ख़त्म हो जाएगा और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। जनता 21 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। कोरोना के वक्त आपने कहा था ताली और थाली बजाइए, जनता ने ताली और थाली बजाया था। नवंबर के महीने में साल 2016 में आपने कहा था नोटबंदी, अब 1000 और 500 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। जनता ने उस फैसले का भी स्वागत किया था, लेकिन उसके फ़ायदे कितने हुए किसी को नहीं पता, ना तो आप लोग उस पर जा कर के चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा मोदी जी आप जो जो बातें कहते हैं जनता उस पर अमल करती है, गौर करती है और आपका कहना मानती है। लेकिन मोदी जी आप जो बात बोलते हैं, आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी प्रवक्ता, आपके पार्टी तमाम पदाधिकारी उस बात को नहीं मानते। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जो चीज़ कहते हैं आप उस चीज़ को किया भी कीजिए। मैं आपको याद दिला देता हूं, 15 अगस्त साल 2022 यानी आज से कुछ दिन पहले आपने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि महिलाओं का, बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, और उसी तारीख उसी वक्त बिल्किस बानो के 11 दोषियों को छोड़ा जा रहा था। मोदी जी आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप मजदूरों के सम्मान की बात करते हैं। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के हजारों मजदूर इकट्ठा हुए थे और आग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जमकर हल्ला बोल रहे थे। मैं भी वहाँ पर गया था, मैंने कवर किया और मैंने देखा कि आप जिनके लिए कानून लाते हैं, जिनके हित की बात करते हैं, दरअसल वही लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता मोदी जी आपकी कहीं से कोई बुराई हो, मैं नहीं चाहता कि मोदी जी आपको लोग गालियां दें, लेकिन मोदी जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे लोग हैं, कृपया करके उनसे संपर्क कीजिए और जो आप भाषण देते हैं, जो आप स्पीच देते हैं, उसको पहले अगर आप पढ़ लेंगे और आप असल जीवन में उसको देखेंगे तो लगता है उससे अलग ज़िंदगी लोगों की। और आप जो बोलते हैं जनता उस पर गौर करती है, जनता बेताब रहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं और मैं तो कहता हूँ आपको, आप प्रधानमंत्री नहीं, आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जनता आपकी बातों पर भरोसा करती है, इसलिए प्लीज़ जो आप कहिए उसे करके दिखाइए। और जिस तरीके से अनुराग भदौरिया की लगातार तलाश हो रही है, तमाम पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं, अमर्यादित है, कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सभ्य समाज में उसकी जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल वही है कि मोदी जी आप गालियाँ खा सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गालियाँ नहीं खा सकते? अगर आप पार्टी लाइन से हट करके बात कर रहे हैं तो आपको इस बात को पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूँ। बीजेपी जितने कार्यकर्ता थे, जितने मुख्यमंत्री थे, सब ने कहा मैं भी चौकीदार। ट्रेंड चला था, आपने व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर दी थी, आपने ट्विटर की डीपी चेंज कर दी थी, सारे मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा के सब लोगों ने चेंज कर दिया था। यहाँ तक कि जो अपोजिशन के नेता थे उन लोगों ने चेंज कर दिया था। मैंने खुद चेंज किया था, क्योंकि मैं मानता हूँ आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि गालियाँ खाने से मुझे ताकत मिलती है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ताकत मिलती। मुझे नहीं पता इस वीडियो का अंजाम क्या होगा, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आपके कहे अनुसार बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आपकी बात को मानते हैं, उन लोगों को चाहिए गालियों का स्वागत करें और इसी तरीके
से जब उनको ताकत मिलेगी, देश और प्रदेश समाज का विकास और अच्छी तरीके से हो पाएगा। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मोदी जी प्लीज़ आप गौर कीजिए, जो आपके कथनी और करनी में अंतर है उस पर गौर करेंगे तो आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देश की जनता बहुत ही खुशहाली के साथ जिएगी। वैसे भी मैं आपको तमाम नारे याद दिला देता हूँ। आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी की सरकार। महिलाओं की स्थिति क्या हमारे आज़ाद मुल्क में 75 साल हो गए, किसी से छिपा नहीं है। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार मोदी की सरकार। तो महंगाई की स्थिति क्या है देश में आपको पता है। आप कहते थे मोदी जी कि रुपया कमज़ोर नहीं बल्कि देश कमज़ोर होता है, देश की साख गिरती है, ये आपका बयान है मोदी जी। तो आज रुपया जिस तरह कमज़ोर हो रहा है और जो देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, वे अमेरिका जाती हैं और कहती हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपयों की बात ही मत कीजिए। तो मोदी जी प्लीज़ जो कथनी और करनी में अंतर है उसको ख़त्म कर दीजिए। देश हमारा फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर लगता है आपके हित में खबर है, देश के हित में, जनता के हित में अच्छी खबर है, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।